दोस्तों, मैं हूं मिराज सर और स्वागत करता हूं आपका मिराज सर की क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1। तो हमारा टेंस से जो बेसिक रूट स्टार्ट होता है वो हम लोग टेंस और टाइम के बीच जो डिफरेंस था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही। उसके बाद पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1, जिसके लास्ट में सिंबल लगा होता है, हो, हूं, होता है, होती, होते हैं। दैट इज विदाउट एनी एक्शन वर्ड, जो कि बिना कोई एक्शन वर्ड का था। उसमें सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से काम चल जाता है, सेंटेंस बन जाता है। इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें एक्शन वर्ड का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं। हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं एक सेंटेंस के, राम आम खाता है, राम आम खाता है, आज तक खा ही रहा है। राम आम खाता है, तो ता है, ती है, ते है। ये आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 में। वैसे टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, बहुत सारा सेंटेंस है। तो बहुत सारा सेंटेंस हम लोग जो पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस टेंस का है, ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पार्ट 5 तक का हम आपको बताएंगे। तो हमने उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड इसलिए कर दिया है ताकि हम लोगों को समझ में आसानी से आ जाए कि किस सेंटेंस को बनाने का कौन सा नियम है। हालांकि कल जो हमने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही था और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग था और इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, बनाने का नियम अलग होगा। और अगर सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सिर्फ ता है, ती है, ते है बता देते हैं तो इसके जो पहले वाला जो हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है वो नहीं बन पाएगा हम लोगों से और नहीं बना पाएंगे। तो खैर आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 पढ़ते हैं, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है सेंटेंस में लगा होता है, हम लोग समझ जाते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में, अगर सेंटेंस में सिंबल ना मिले तो सिंबल जब नहीं मिलता है तो सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि किस टेंस का है, इसके लिए मैं आपको हर एक टेंस के साथ एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा। लास्ट वीडियो में भी हमने लिखवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें डेफिनेशन लिखवाया था, और उसी तरह से हर एक टेंस में, हर एक पार्ट में मैं एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है या फिर इस टेंस में किस तरह का सेंटेंसेस होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमारी आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 के बारे में। हम लोग इसका एक डेफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग कॉपी कलम निकाल लें और लिखने के लिए तैयार हो जाए। वीडियो को पॉज करके जगह जगह पर आप लिख सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये कहता है कि इट शोज दैट, यह दिखाता है कि एन एक्शन, कोई काम, इज डन, किया जाता है, as a routine in present time, in present time। तो डेफिनेशन हमारा कह रहा है इट शोज दैट, यह दिखाता है कि एन एक्शन, कोई काम, इज डन, किया जाता है, एज अ रूटीन, एक रूटीन के माध्यम से, एक रूटीन के रूप में, एक रूटीन की तरह, इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। फॉर एग्जांपल मैं सुबह में उठता हूं तो मेरे उठने का एक रूटीन फिक्स है, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो मेरे हर एक काम करने का एक रूटीन फिक्स है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट रूटीन हम लोग काम कर लेते हैं, दैट इज अ मैटर ऑफ अनफॉर्चुनेटली, कि अगर हमें खाना खाना है 1 बजे और किसी दिन खाना 1 बजे नहीं बना तो 2 बजे मैंने खाया, 3 बजे खाया, ये इट डजंट मैटर, ये अलग बात है।
लेकिन किसी भी चीज को करने का एक रूटीन फिक्स है। मैं सुबह में उठता हूँ, सुबह में उठने का हमारा रूटीन फिक्स है। अब किसी दिन तबीयत खराब रहा, सुबह में नहीं उठे, दोपहर में उठे, इट डजंट मैटर, दिस इज अदर मैटर, लेकिन एक रूटीन फिक्स होता है। तो रूटीन के माध्यम से जो मैं काम करता हूँ इससे हमारा सिंबल भी पता चल जा रहा है कि ता है, ती है, ते है, लास्ट में आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन से हमारा टेंस का पता चल जाता है, सिंबल पहचान का पता चल जाता है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल दोस्तों, ये जो मैं लिख रहा हूं EG स्टैंड फॉर एग्जांपल, बिकॉज़ EG स्टैंड फॉर एग्जाम्पलिक ग्रेशिया इज अ फ्रेंच मीनिंग, और फ्रेंच मीनिंग में एग्जाम्पलिक ग्रेशिया बोलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ही होता है। तो EX भी हम लिख सकते हैं और EG भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, एग्जाम्पलिक ग्रेशिया एंड फॉर एग्जांपल। एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहां पे I get up in the morning. I get up in the morning. मैं सुबह में उठता हूं। तो I get up, मैं उठता हूं कब? सुबह में। एक टाइम हमारा फिक्स है। और अगर सपोज मान लें कि मैं in the morning नहीं बोलता हूं, सिर्फ I get up ही तक रहने देता हूं, यहाँ पे I get up, मैं उठता हूं, तो भी तो एक उठने का टाइम होता है ना। विदाउट टाइम तो नथिंग इज पॉसिबल, कुछ है ही नहीं। तो एक रूटीन हमारा फिक्स है। मैं उठता हूं कब? सुबह में उठता हूं, ठीक है। मैं खाता हूं, दोपहर में खाता हूं, रात में खाता हूं, सुबह में खाता हूं, तो खाने का भी एक रूटीन फिक्स है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक साधारण सा, एक छोटा सा एग्जांपल है। अब इस टेंस को पहचानने के लिए एक सिंबल होता है। सिंबल इट मींस आइडेंटिफिकेशन, जो मैंने यहाँ पे भी क्लियर कर रखा है डेफिनेशन में, कि ये दिखाता है कि कोई काम एक रूटीन के माध्यम से किया जाता है। ता है, यहां देख लेंगे हम लोग, ता है, ते है, ती है, ता। तो सेंटेंस के लास्ट में ये सारा सिंबल यानी आइडेंटिफिकेशन, पहचान मिल जाएगा, हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वो पार्ट 2 में है, जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जिसको यहां पे स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव में बताता है कि हाँ वो चीज है या वो काम करता है। अब नेगेटिव आएगा जो नहीं बताएगा कि वो काम नहीं करता, वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है। सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद एडवर्बियल लिखना है। आ गया एडवर्बियल हमारा। दोस्तों एडवर्बियल के बारे में हमने डिटेल्स किया है लास्ट वीडियो में, आप लोग लिंक पे जाएंगे, मेरा सर की क्लास टाइप करेंगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों एडवर्बियल, वर्ब, कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस में कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू या डज लगा देना है, उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट इन द एंड एडवर्बियल, लास्ट में एडवर्बियल हो गया। अब जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले आई डब्ल्यू लगाते हैं। आई डब्ल्यू के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, लास्ट वीडियो में हमने बताया है कि आई डब्ल्यू इट मींस इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्न शब्द, वैसा शब्द जिसे सवाल किया जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, ये सारा वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाता है। तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है, उसके बाद डू या डज लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडवर्बियल।
ये हो गया हमारा एडवर्बियल। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले आई डब्ल्यू, उसके बाद डू या डस। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, उसको यहाँ पे डू डस के बाद नोट लगा लेंगे हम लोग। डू डस प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नोट लगा लेंगे, डू डस के बाद नोट। उसके बाद यहाँ देखते हैं आई डब्ल्यू प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नोट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। अब क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हमारा 4 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं 4 स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग 6 सेंटेंस बना सकते हैं। पहला हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, एक प्लेन होता है, एक कंबाइन होता है, और इंट्रोनेगेटिव का भी 2 पार्ट, एक प्लेन और एक कंबाइन। प्लेन क्या होता है? प्लेन जिससे हाँ या नहीं में आंसर मिलता है, जिसके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा सेंटेंस में। तो जब स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका आंसर यस नो में मिलेगा। क्या तुम्हारा नाम राहुल है? यस या फिर नो। तो उसी तरह से अब ये कंबाइंड इंट्रोगेटिव जिसका आंसर डिटेल में मिलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? तब कहेंगे यस, नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तो कहेंगे अपना नाम बताएंगे, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम करण है, अर्जुन है, अपना नाम बताएंगे। तो ये कंबाइंड इंट्रोगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमारे 4 यहाँ हो गया और 5 6 हो गए 6 सेंटेंस। अभी हम लोग एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? वीडियो को पॉज कर ले और पूरा स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल प्लस यहाँ पे नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल है। और इंट्रोनेगेटिव में आई डब्ल्यू यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल है। और लास्ट में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी इंट्रोनेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर है आई डब्ल्यू यानी इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। अच्छा, यहाँ पे डू और डस के साथ जो नोट है तो हम लोग शॉर्ट में डू नोट को डोंट कर सकते हैं और डस नोट को डजंट कर सकते हैं। यहाँ पे डू नोट को डोंट और डस नोट को डजंट भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिलहाल इसको हम इरेज कर देते हैं। एकदम आराम से लिखते रहे, बारीकी से समझे सेंटेंस को, टेंस को, क्योंकि टेंस एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ही अजीब सा इसका मैटर है कि हम लोग शुरू से टेंस पढ़ते चले आ रहे हैं फिर भी टेंस हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। रीजन ये है कि हम लोग बेसिक नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही अलग अलग पार्ट में, सिर्फ एक टेंस को हम अलग अलग पार्ट में बता रहे हैं ताकि हमारा जो बेसिक है, रूट है यानी जड़, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा सर यूट्यूब पर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा सेंटेंस, मेरा सर यूट्यूब पर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल पहचानने के लिए हमने लास्ट वीडियो में बताया है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल पहचानना है। सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, सिंबल से जुड़ा हुआ, यानी ता है, ती है, ते है से जुड़ा हुआ
जो वर्ड होगा वो वर्ब होगा, हमारा मेन वर्ब होगा, एक्शन वर्ड होगा। बोलेंगे पढ़ाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन करें कौन, मेरा सर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया था, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया मेरा सर। उसके बाद उसी वर्ब में क्या लगाएंगे या किसे लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसे पढ़ाते हैं नहीं पता चला है, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी। इसके बाद कब, कहां, कैसे से जो आंसर मिलता है उसे एडवर्बियल कहते हैं। तो कब पढ़ाते हैं नहीं पता चला, कहां पढ़ाते हैं तो यूट्यूब पर, ये हमारा एडवर्बियल हो गया, एडवर्बियल हो गया ये, ठीक है। तो यहां तक हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल, ये सारा कंप्लीट हो गया, पता चलेगा कौन क्या है। अब हम लोग इसका सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मिराज हो गया, हमने लिख दिया मिराज सर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, पांचवा फॉर्म भी है दोस्तों। तो पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म में फर्क क्या कि जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं जनरली वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। उसको फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए उसमें एस से ईएस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और फाइव फॉर्म, दोनों में से कोई एक यूज करना है। तो क्या यूज करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा किसी भी सेंटेंस में, वो अगर टीपीएस होता है, टीपीएस स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो उसके साथ हम वर्ब का फाइव फॉर्म यूज करते हैं, यानी वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। कि जैसे मैं बोल रहा हूं राहुल एक अच्छा लग रहा है, कौन बोल रहा है, मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आपसे बोल रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और राहुल के बारे में बोल रहा हूं तो राहुल यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया। तो जिसके बारे में बोला जाए मींस तीसरा व्यक्ति, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में भी सिमिलर होना चाहिए, तो ही हम वर्ब में एस एस लगाएंगे, यानी पांचवा फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे मिराज सर थर्ड पर्सन हो गया, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो वो थर्ड पर्सन है ना। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन मिराज सर हो गए। उसके बाद हम वर्ब 1 का नहीं, अब वर्ब 5 का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए वर्ब का 5 फॉर्म, यानी वर्ब में एस लगा देंगे। यहाँ पे वर्ब हमारे क्या था, पढ़ाना, टीच, टीच। अब इस वर्ब में हम ईएस लगा देंगे, टीचेस हो गया। मिराज सर टीचेस, मिराज सर पढ़ाते हैं। क्या ऑब्जेक्ट मांग रहा है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। उसके बाद एडवर्बियल मांग रहा है, कहां, यूट्यूब पर, ऑन यूट्यूब। ये हमारा हो गया सेंटेंस अफर्मेटिव कंप्लीट। मिराज सर टीचेस इंग्लिश ऑन यूट्यूब। मिराज सर यूट्यूब पर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे किसी के बारे में भी आप ऐड कीजिए सेंटेंस। इस एक स्ट्रक्चर में आप कई मिलियन सेंटेंस बना सकते हैं इफ यू वांट, अगर आप चाहे तो। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो एक स्ट्रक्चर पे आप कई मिलियन, कई हजार, कई लाख सेंटेंस आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उन कंडीशन आप बचाते कि आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को माइंड में फिट कर लेना, सिर्फ कॉपी और नोटबुक में ही नहीं। अभी फिलहाल आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, लेकिन बाद में माइंड में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव में क्या था, पहले सब्जेक्ट मांग रहा था, सब्जेक्ट मैंने लिखा मिराज सर। उसके बाद डू या डज प्लस नोट, तो हम लोग शॉर्ट में डोंट और डजंट भी कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि वर्ब 5 का यूज करना है, यानी वर्ब में एस लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ देखिए डू, यहाँ डज, यहाँ ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब डज यूज करना है हमको, डू नहीं, ठीक है। डू आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बराबर है और ये 5 फॉर्म के बराबर है, पांचवा फॉर्म के बराबर है। तो हम डजंट यूज कर देते हैं शॉर्ट में, डज नॉट अलग अलग भी लिख सकता है और शॉर्ट में भी डजंट। तो यहाँ पे हम लोग डजंट यूज कर देते हैं, डजंट हो गया। मिराज सर डजंट टीच,
अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, पांचवा फॉर्म नहीं, क्योंकि पांचवा फॉर्म की जगह पे एस यहाँ लग गया है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया इंग्लिश, उसके बाद कहाँ, ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। ठीक है। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में दो पार्ट होते हैं, प्लेन और कंबाइंड। तो पहले प्लेन का हम लोग दोनों बना लेते हैं, प्लेन इंट्रोगेटिव और प्लेन इंट्रोनेगेटिव दोनों बना लेते हैं। यानी यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, डू और डज से शुरू करेंगे, आई डब्ल्यू को भी छोड़ देना है, क्योंकि प्लेन इंट्रोगेटिव बनाना है ना। प्लेन का मतलब जिसमें पहले क्या लगा हो, और जाहिर सी बात है पहले हम बनाएंगे कि क्या मेरा सर यूट्यूब में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या जब बोलेंगे तो पहले आई डब्ल्यू यानी क्या अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लोग डू डज से स्टार्ट करेंगे। तो डू डज हमको डज लगाना, अभी यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो डज लगाना है, डज। उसके बाद डज के बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट लिख देंगे मेरा सर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या था पढ़ाना, टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट मांग रहा है इंग्लिश। उसके बाद एडवर्बियल लिख देंगे ऑन यूट्यूब, क्वेश्चन मार्क दे देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। ये हो गया। अब हम लोग इसका नेगेटिव लिखते हैं, यानी प्लेन इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव इस फॉर्मूला पे यहां से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला पे यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं डजन, यानी डज और यहां नोट को शॉर्ट में डजन, या फिर डज मेरा सर नोट भी लिख सकते थे, या शॉर्ट कट में डजन। तो डजन, उसके बाद पूरा कॉपी कर देंगे, डजन मेरा सर टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब। इसका हिंदी हो गया मेरा सर, क्या मेरा सर यूट्यूब पे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और इसका हिंदी हो गया क्या मेरा सर यूट्यूब पे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं। अब उसके बाद कंबाइंड में हम लोग बनाते हैं, जब कंबाइंड में बनाएंगे तो क्यों कब कैसे लिख करके, जैसे मेरा सर यूट्यूब पे अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं, तो कैसे हो गया तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे, उसके बाद सेम कॉपी कर देंगे। ठीक है। यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस के पहले सिर्फ हाउ लगाना है, हाउ हो गया, हाउ डज। अब पूरा कॉपी करेंगे, हाउ डज मेरा सर टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब, यानी मेरा सर यूट्यूब पे अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं। उसके बाद इसका नेगेटिव बनाएंगे, हाउ, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे डजन, हाउ डजंट मेरा सर टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब, यानी मेरा सर यूट्यूब पे अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ाते, एक था कैसे पढ़ाते हैं, इधर कैसे नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग जनरली कोई भी सेंटेंस को 6 तरह से बोलते हैं दोस्तों, कि जैसे वह एक शिक्षक है, वह शिक्षक नहीं है, क्या वह शिक्षक है, क्या वह शिक्षक नहीं है, वह शिक्षक कैसे है, वह शिक्षक कैसे नहीं है। तो इस तरह से 6 सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको 6 तरह का सेंटेंस बताता हूँ ताकि हम लोग को जो भी सेंटेंस बोलना हो हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आप आगे भी और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर दें और भी क्लिक करें बेल आइकन दबा करके। साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट के माध्यम से हमें पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं और आपको आगे क्या देना है। आप ये भी अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। सो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।